हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग बढ़िया होंगे। आप लोगों को मैं तुलसीदास जी का जो जीवन परिचय है वो पहला वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। आप जाइए और देखिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को भेजिए ताकि वो भी उस जीवन परिचय के बारे में समझ सकें, वो जान सकें कि तुलसीदास जी के जीवन में कितना दुख था, कितना संघर्षों भरा जीवन था और उस जीवन को उन्होंने जिया है। तो हमारे जीवन में तो उनसे बहुत कम दुख है और हम लोग बहुत दुखी में जीते हैं। तो हमें दुखी में नहीं जीना चाहिए, सुखी होकर जीना चाहिए। ये सब कहानी कौन बताते हैं? तुलसीदास जी का जीवन परिचय बताती हैं। आज हम इस वीडियो में तुलसीदास जी के पदों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि इन्होंने अपने काव्य खंड में क्या दिया है, क्या बताया है, क्या बोल रहे हैं, वो सब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये जो पहला पद है, ये पद वो माता सीता से बोल रहे हैं। आप लोग देखे होंगे कि हमारी जब कोई बात नहीं बनती है, अपने पापा से कहना होता है कोई बात और वो नहीं सुनते हैं तो हम अपने मम्मी को पोलाते हैं। लोग पोलाते हैं ना कि मम्मी पापा से तो नहीं बात कहो ना, वो कहेंगे तो पापा जी कर देंगे, कहते हैं ना हम लोग ना। तो ऐसे ही तुलसीदास जी भी माँ से कह रहे हैं। किस माँ से? तो इनकी तो माँ तो बेचारी है नहीं, तो ये कह रहे हैं किस माँ से? सीता माँ से। हाँ, सीता माँ से। सीता माँ से बोलते हैं कि हे माँ। अब देखिए इसको अर्थ बताता हूँ आपको तो आप समझेंगे कि वो माँ से बोलते हैं राम जी से कहने के लिए। जैसे कबहुँ अम्ब अवसर पाई, कबहुँ मतलब कभी, अम्ब मतलब माँ, हे माँ, हे सीता माँ, हे जगत जननी, अगर कभी अवसर मिले, कभी अवसर मिले, मेरियो सुधी धायबी कधु करुण कथा चलाई। मेरियो मतलब मेरी भी, सुधी मतलब खबर, ठीक है, धायबी मतलब चलाना, बताना, ठीक है। तो मेरी भी कुछ करुण कथा चलाना किसके सामने? श्री राम के सामने। मेरियो सुधी धायबी कदु कदु करुण कथा चलाई कि हे अम्ब मतलब माँ, हे माँ, कभी अवसर अगर मिले तो मेरी करुण कथा श्री राम जी के सामने का जरूर चलाना, ठीक ना। मेरी खबर बताना उनको। क्या खबर बताना? दिन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई, नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। दीन मतलब क्या होता है? गरीब। कहते हैं तुलसीदास जी कि हे माँ देखो, बोलना श्री राम जी से। क्या बोलना? कि ये गरीब है, सब अंगहीन, ऊपर अब कौन काम अंग, और अब उसके कोई अंग काम नहीं करता है, ठीक ना। छीन है मतलब बहुत दुर्बल है, कमजोर है। मलिन मतलब बहुत गंदा रहता है। अघी अघाई, अघी मतलब होता है पाप, पापों से लिप्त है। वो अपने आप को मतलब ऐसे बता रहे हैं, इतना कम करके बता रहे हैं कि भगवान कम से कम इतना पता उनको सुनेंगे कि दिन है मन गरीब है, सब अंगहीन, कोनो अंग काम नहीं करता है। छीन मन गरीब, दुर्बल है। हाँ, मलिन मतलब बहुत गंदा है। और अघी अघाई, अघी मतलब होता है पापी, सब पापों में क्या है? वो लिप्त है। नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। मात्र कहना कि है, कहना आप उनसे कि इस दासी का दास, मतलब इस दासी का दास मतलब किसका? सीता का दास, ठीक है। तो इस दासी का जो दास है बहुत गरीब है, उसके अंग काम नहीं कर रहे हैं, दुर्बल है, गंदा है, पापों में लिप्त है, और नाम ले धरे भरे उदर, और बस सिर्फ और सिर्फ आपके नाम लेकर वो अपना पेट पालता है, अपना रोजी रोटी चलाता है, भरण पोषण करता है। तो बताइए बाबू लोग, आप लोग इसका अर्थ लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे? एग्जाम में यही पूछता है। एग्जाम में क्या करता है? दे देगा आपको, 2 लाइन दे देगा और पूछेगा कि इन दोनों लाइनों का अर्थ बताइए। तो कैसे लिखेंगे आप लोग? लिख देंगे कि ये प्रस्तुत पंक्ति किसका है? तुलसीदास जी के पद से लिया गया है, जिसका अर्थ है कि वो माता सीता से बोल रहे हैं। और मैंने अभी आपको जो बताया वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तो इसके बाद है, बूझी है सो है कौन कहीं भी नाम दशा जनाई, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगाड़ियो बनी जाई। बुझिए सो है कौन, मतलब बुझिए मतलब पूछेंगे ना जी कि कौन है वो, कौन है वो? सो है कौन, पूछेंगे कि कौन है वो। कहीं भी नाम दशा जनाई, मेरे नाम को बता देना, मेरे दशा को बता देना कि इस दशा में रहता है, इस उसका यह नाम है, ठीक है ना। दशा को बता देना। सुनत राम कृपालु के मेरी बिगाड़िए बनी जाई, राम कृपालु के सुनते ही हमारे सारे बिगड़े काम क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे। ओके, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जरूर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ओके, सुनत राम कृपालु के मेरे बिगाड़िए बनी जाई, मात्र राम कृपाल माने प्रभु श्री राम के मात्र सुनने भर से हमारे बिगड़े हुए काम क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे। जानकी जग जननी जानकी किए बचन सहाई,
तरे तुलसीदास भव तो नाथ गुण गान गाई। मतलब देखिए जानकी किसको बोलते हैं? माता सीता को बोलते हैं कि हे माँ, हे जगत जननी मतलब पूरे दुनिया की माता, जानकी की ये वचन सहाई, आप तो बहुत महान हैं, आपने तो पूरे दुनिया को की जो दिक्कत है उनके वचन को आपने साकार किया है। लोग जो आपसे मांगते हैं आप उनका पूरा करती हैं, ठीक है। तो तरे तुलसीदास भव तो नाथ गुण की जाई, तो तुलसीदास भी तर जाएगा। थोड़ा कृपा अपना क्या कीजिए, हमारे ऊपर कीजिए, आपके नाथ का मैं गुण गाते रहूँगा, ठीक ना। थोड़ा हमारे ऊपर भी कृपा बसाइए, मैं आपके नाथ का क्या करूँगा, हमेशा गुण गाते रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि माय डियर स्टूडेंट आप लोग को इसका अर्थ समझ में आया होगा और आप लोग एग्जाम में इसको पूरा अर्थ लिखेंगे और पूरा नंबर उठा कर लाना है हम लोग को। इस बार डीएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट्स परचम लहरा के आएंगे, ठीक है। अब मैं इसको इरेज करता हूँ और इरेज करने के बाद से दूसरा पद को लिखता हूँ और आपको अर्थ को बताता हूँ। मैंने अभी आपको तुलसी जी का जो काव्यखंड का पहला पद था, मैंने उसको अभी आपको डिस्क्राइब किया, बताया, उसका संपूर्ण अर्थ बताया, ठीक है ना। अब हम इसके दूसरे पद को बता रहा हूँ कि इसका अर्थ क्या है। ओके, देखिए जो मैंने पहला पद बताया उसमें माता सीता से क्या कर रहे हैं, वो भेंट करने की बात कर रहे हैं, बताने की बात कर रहे हैं कि मेरे दुखों को आप किससे बताइए, श्री राम जी से बताइए। अब तो मम्मी से तो बात हो गया, ठीक है, अब सीधे हेडक्वार्टर पहुंच रहे हैं, मतलब राम जी से बात कर रहे हैं। ये दूसरे पंक्ति में वो किससे बात कर रहे हैं, राम जी से बात कर रहे हैं। अब उनसे अपने दुखों को बता रहे हैं कि हे श्री राम जी, हे भगवान, अब मेरी आप दुखों को सुनिए, मेरी बातों को सुनिए, ठीक है। देखिए क्या कहते हैं कि द्वार हो भोर ही को आजू, द्वार हो भोर ही को आजू, मैं आप, हे प्रभु, हे श्री राम, मैं आपके द्वार पे भोर से ही बैठा हुआ हूँ, सुबह से ही बैठा हुआ हूँ। भोर किसको बोलते हैं, सवेरे के पहले को भोर बोलते हैं। तो द्वार हो भोर को ही आजू, आज मैं आपके द्वार पे भोर से ही बैठा हुआ हूँ। रटत रिहा आरी और न कौर हित काजू, और मैं, आरी मतलब होता है आश्रय, ठीक है, मैं आपके आश्रय पे, ठीक है, रट रहा हूँ, बार बार गिगड़ा रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ। क्या भीख मांग रहा हूँ, कौर हित काजू, और क्या चाह रहा हूँ आपसे, एक कवर ही तो मांग रहा हूँ, एक निवाला ही तो मांग रहा हूँ आपसे, ठीक है। इसका पूरा अर्थ लिख लेंगे कि तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं कि भोर से ही आपके द्वार पे हम बैठे हुए हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, आपके आश्रय पे गिड़गिड़ा रहे हैं और कुछ नहीं चाहते हैं हमको बस एक कवर दे दीजिए, हमें एक बस निवाला दे दीजिए। अगला लाइन देखिए, कली कराल दुकाल दारुन सब को भांति कुसाजू, नीच मन ऊंच जैसी कोड़ में की खाजू। कली कराल मतलब, कली मतलब होता है कलयुग, ठीक है, कराल मतलब विपत्ति पड़ी है, मतलब कह रहे हैं कि इस कलयुग में भीषण अकाल पड़ा हुआ है, ठीक है। सब लोग दुकाल दारुन, इस कलयुग में सब अकाल पड़ा हुआ है, कहीं पे कुछ नहीं मिलता है, नौकरी चाकरी कोई नहीं मिलता है, ठीक ना। सबको भांति कुसाजू, सब पापों में लिप्त हैं, जो भी काम करने जाता हूँ देखता हूँ सब पापों में लिप्त है, सब झूठ साँच बोल रहा है सब ना। आप देखते होंगे हर आदमी कोई काम कर रहा है इस कलयुग में तो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, अपने सामान को बेचने के लिए झूठ साँच बोलता है, नहीं बोलता है, बोलता है ना। तो यही बोल रहे हैं ये कि करी कराल दुकाल दारुन, इस कलयुग में मैं जो काम करने के लिए जाता हूँ सब दुखों से भरा है, सब अव्यवस्थित है, सब पापों से लिप्त है ना जी। सबको भांति कुसाजू, सब क्या है, सब पापों से लिप्त है। नीच मन, अब हम क्या हैं, हमारा तो मन नीच है, हाँ, हम नीच आदमी, लेकिन मेरा मन क्या है, ऊंचा है, मेरा मन क्या है, ऊंचा है। जैसे कोड़ में की खाजू, तो देखिए एक बीमारी होता है कोड़ में क्या होता है, घाव होता है ना, वैसे ही कोड़ होता है आदमी का, तो खुजलाता है सब ना, तो जब तक खुजलाएगा तब बड़ी आराम मिलता है उनको, और खुजलाने के बाद फिर जब जैसा हाथ हटाएंगे लोग, अब उसके बाद इतना दर्द करेगा, इतना पीड़ा करेगा कि वही जानता है सब। तो वहीं ये कह रहे हैं तुलसीदास जी कि जैसे कोड़ में खाज होता है ना, वैसे ही मैं आपके यादों में डूब जाता हूँ जब यादों में डूबता हूँ तो बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है, लेकिन वही बाद में जब याद कर के सोचता हूँ तो बहुत तड़पाती हैं, ठीक है, बहुत मुझे आपकी याद आती है। तो इस जन की, इस मेरे तुच्छ भक्त की आप सेवा कीजिए, आप अपना कृपा बरसाइए। आप कहते हैं हरे हे में सदैव बोझियो जाई साधु समाजू। हरे हे मतलब हम अपने पीड़ा पूर्वक हृदय से
सदैव पूछियो जाय साधु समाधि। हमने हर साधु समाज से पूछा, हर सभी से पूछा कि श्री राम जी के क्या है आश्रम कहाँ है, श्री राम जी कैसे मिलेंगे ना जी। हमने सबसे इसका उपाय पूछा, अपने दुखों का निवारण सभी संत समाजों से पूछा, एकदम दुखी भावों से। मुँह से कहूँ कतहूँ कहूँ तिन्ह कहियो कौशल राजू। हमसे सभी ने एक ही उपाय बताया कि आप श्री राम के शरण में चले जाओ, आपके सारे दुखों का निवारण कौन करेंगे, महाराज श्री राम करेंगे। इसलिए मैं आपके द्वार पर खड़ा हूँ और आपसे गिड़गिड़ा रहा हूँ, आपसे भीख मांग रहा हूँ, है ना। अगला लाइन है, दीनता दरिद्र दलय को कृपा बरधी बाजू, दानी दशरथ राय के तू बानइत सिरताजू। देखिए इस ये लाइन कितना मस्त बोल रहे हैं वो कि दीनता दरिद्र दलय को कृपा बरधी बाजू। हे श्री राम, हे प्रभु, हे महाराज, आप अगर हमारी दीनता को दरिद्रता को दूर नहीं करेंगे तो कौन करेगा, आप ही ना हैं, पूरा दुनिया का मालिक आप हैं। तो आप हमारे दीनता को, आप हमारे दरिद्रता को दूर नहीं करेंगे तो कौन करेगा। दानी दशरथ राय के, देखिए यहाँ पर लाइन कितना मस्त बोले हैं वो, दानी दशरथ राय के, हे दशरथ पुत्र, दशरथ जी के पुत्र हैं आप, दानी हैं, बहुत बड़े दानी हैं, है ना। आप तो इतना बड़ा दानी हैं कि अपन पूरा राज साम्राज्य अपने भाई भरत को भेंट कर दिया, बोल दिया कि जाओ ये सब साम्राज्य किसका है, भरत का है ना। तो इतने बड़े दानी हैं आप दशरथ राय के ना जी, दशरथ राय के दानी। तो बानइत सिरताजू, आप ही हमारे सिरताज बन सकते हैं, आखिर आप ही हमारे दुखों का निवारण बन सकते हैं, आप ही हमारे दुख का दूर कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं है इस दुनिया में जो हमारे दुख को दूर करेगा, है ना। आपको अगर एग्जाम में ऐसे आते हैं पंक्तियाँ तो आप लोग आराम से लिख लीजिएगा, ये भी याद रखिएगा कि किस कवि का लिखा हुआ ये पंक्तियाँ हैं, ठीक है ना। जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निवाजू, पेट भरी तुलसी ही जवाइच भक्ति सुधा सुनाजू। कह रहे हैं जन्म को भूखो भिखारी, हम तो जन्म के भूखे हैं, हम जन्मे से भिखारी हैं, है ना। है गरीब निवाजू, हे गरीबों का मसीहा, हे गरीबों के मालिक, हम क्या हैं, हम तो जन्मे से भिखारी हैं, हम जन्मे से भीख मांगा है। हमारा जन्म हो गया तो हमारा माँ मर गई, बाद में बाप ने छोड़ दिया, अब वो अपनी दासी थी वो मुझे पाली, तो हमारा कभी पेट कहाँ भूखा भरा है। ये अन्न की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं प्रेम की। हाँ मतलब हम तो जन्मे से प्रेम के भूखे हैं, हमको तो जन्म से प्रेम नहीं मिला है ना। देखिए तो कह रहा जन्म को भूखो भिखारी, हम तो जन्म से ही भूखे हैं, भिखारी हैं। हे गरीब निवाजू, हे गरीबों को निवाज, हे गरीबों का बादशाह, हे गरीबों का भगवान। पेट भरी तुलसी ही जवाइच भक्ति सुधा सुनाजू, आप हमारा पेट भर दीजिए, किसी से भक्ति सुधा सुनाजू। सुनाजू का मतलब होता है अनाज, ठीक है ना। तो भक्ति रूपी अनाज से हमारा पेट भर दीजिए, हमारे हमको तृप्त कर दीजिए भक्ति से, ताकि मैं आप में गुणगान करता रहूं, आपका मैं बात सुनता रहूं, आपके भक्ति में ही लगा रहूं, ठीक है। इस तरह मैंने आपको इसका सारा अर्थ बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को हमारी वीडियो समझ में आ रही होंगी और ऐसे ही आप हमारी वीडियो से जुड़े रहें ताकि आपको सारे के सारे हिंदी के चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप हमारे वीडियो से जुड़ते हैं तो आपके इसके क्वेश्चन सेट, आपको मॉक टेस्ट सब कुछ हम प्रोवाइड कराएंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अगर सर्च करना होगा तो आप टेलीग्राम पर जाइएगा, एड्रेस लिख दीजिएगा और लिखिएगा DS एजुकेशनल प्लेटफॉर्म 1, ओके। प्लेटफॉर्म 1 डालिएगा तो आपको मेरा वहाँ पे पेज दिख जाएगा और ग्रुप, और उस ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको नोट्स प्रॉपर मिलता रहे। तब तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को खूब शेयर कीजिए, खूब अधिक शेयर कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े। धन्यवाद।